फाइनली लेट्स बिगिन विद द 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेथड। 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी जो मेरा एक बहुत सालों का सपना था, मैं बहुत समय से इस पे काम करता था और फाइनली ये डेवलप करके ये कोर्स आज हम बना के आपके सामने ला पा रहे हैं। ये वो मॉड्यूल है, ये वो समय जहाँ पे आप एक्चुअली 3 स्टेप्स में एस्ट्रोलॉजी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप उतने तैयार हो गए हैं एंड आई ट्रस्ट कि आपने पास सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं तभी आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे 3 स्टेप। तो 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेथड 2 तरह से काम करता है। एक है इंटरप्रिटेशन। आपको अगर ये जानना है कि आपका प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है, इस वक्त में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम्स जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यदि ये जानना है तो ये एक तरीका है। 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी से आप ये जान सकते हैं। दूसरा है प्रिडिक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी मेथड से हम इंटरप्रेट करेंगे कि हॉरोस्कोप को रीड कैसे करना है एक्चुअली, और इसके बाद हम आएंगे प्रिडिक्शंस कैसे देनी है कि कोई डिजायर्ड इवेंट कब होगा, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, फॉरेन सेटलमेंट कब होगा, पैसा कब आएगा। ये चीजें हैं प्रिडिक्शन। और अभी क्या चल रहा है, अभी का समय कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप मेथड है क्या, ये 3 स्टेप क्या है। सबसे पहले चेक द करंट दशा लॉर्ड इन द विंशोत्तरी दशा शीट। पहला स्टेप है कि आपको विंशोत्तरी दशा शीट में जाके करंट दशा लॉर्ड चेक करना है। अगर आपको थोड़े समय में देखना है अपना इस वक्त क्या चल रहा है, तो आप महादशा अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा भी देख लीजिए। अगर लंबे समय की बात आती है तो महादशा अंतरदशा आएगी। तो बेसिकली आपको सबसे पहले अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इसमें ज्यादा यूज में आएगी, तो आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि महादशा नॉर्मली बड़ा पीरियड होता है। अगर तुरंत अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट साल 6 महीना पहले, तो उसका इफेक्ट आपको फील हो रहा होगा, अभी कुछ लाइफ में चेंजेस हैं, तो आपको देख लेना चाहिए। तो ये सारे दशा लॉर्ड्स को आपको देख लेना है, उनको नोट करना है। दूसरा स्टेप है कि अपने हॉरोस्कोप में जाइए और देखिए कि वो दशा लॉर्ड कौन से हाउसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और किसमें वो ओन कर रहा है, ठीक है। उसके हाउसेस किसमें वो खुद बैठा है और किसमें उसकी राशियां बैठी हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पिछले मॉड्यूल में बताया, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट है कि उसके जो इफेक्ट है, रिजल्ट्स हैं, उन सारे हाउसेस से लिखते हुए उस दशा पीरियड में आएंगे, आपको वो इफेक्ट लिखने हैं। ठीक, सिंपल, बहुत सिंपल है। जो आप पहले करते रहे ऑलमोस्ट वही है, बस हमने उसको स्ट्रक्चर कर दिया। आप एक्चुअली तैयार हो चुके हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, और बस पता भी नहीं चला होगा आपको कब तैयार हो गए, ठीक है। So dasha lords can be selected according to the time horizon. In general, ADL can be considered for most purposes. जैसा मैंने पहले कहा, अंतरदशा लॉर्ड सबसे ज्यादा काम करता है प्रैक्टिकली, और अंतरदशा लॉर्ड के साथ इस केस में प्रत्यंतर दशा लॉर्ड को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका स्पैन कम होता है, छोटा होता है। तो आपको कितने टाइम होराइजन पे अपनी चीजों को देखना है, उस हॉरोस्कोप को किस जगह पे आपको इंटरप्रेट करना है, उसके हिसाब से आप दशा लॉर्ड को देख के अपना रिजल्ट जज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो हॉरोस्कोप है, मेरे ख्याल सेम ही है। इस हॉरोस्कोप में क्या आप गेस कर सकते हैं कि शुक्र की महादशा में क्या रिजल्ट्स होंगे? क्या आप गेस कर सकते हैं जब शुक्र की महादशा आएगी तब क्या रिजल्ट होंगे? इसका तरीका क्या है? सबसे पहले करंट दशा लॉर्ड चेक कीजिए, वो शुक्र हमने बता दिया। दूसरा है उसके ओन्ड और ऑक्यूपाइड हाउसेस देखिए, और तीसरा इफेक्ट लिखिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र के ओन्ड और ऑक्यूपाइड हाउसेस कौन से हैं। तो शुक्र खुद कहाँ बैठे हैं, उसकी राशियां कहाँ बैठी हैं। शुक्र खुद कहाँ बैठे हैं और उनकी साइंस 2 और 7, 2 और 7 ये कहाँ बैठी है, ठीक है। हम देखते हैं कि शुक्र जो है वो 4th हाउस में बैठे नजर आ रहे हैं हमें, 4th हाउस में। और इनकी राशियां 2 और 7 नंबर की राशियां, अगेन 7 नंबर की राशि तो 4th हाउस में ही है, और 2 नंबर की राशि 11th हाउस में है, ठीक है। तो यानी कि शुक्र जो है वो 4th हाउस का रिजल्ट देंगे और 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। ये समझ में आई बात। वीनस जो है वो 4th हाउस का रिजल्ट देंगे, राशि भी 4th हाउस में, तो 4th हाउस का रिजल्ट देंगे और 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। देखिए शुक्र खुद भी 4th हाउस में है, राशि भी 4th हाउस में है, तो 4th हाउस का ज्यादा रिजल्ट देंगे ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई और मतलब नहीं है। यही है कि शुक्र 4th हाउस का रिजल्ट देंगे और 11th हाउस का रिजल्ट देंगे, ठीक है। 4th और 11th का क्या मतलब बनता है, अब इफेक्ट लिखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेंशन द इफेक्ट्स, रिजल्ट्स। आप बताइए 4th और 11th का क्या रिजल्ट हो सकता है। फोर्थ क्या कहते हैं, 4th हाउस में क्या क्या है? 4th हाउस है सुख स्थान, चौथा घर सुख स्थान। इट्स ओके। 4th हाउस है सुख स्थान, यानी कि 4th हाउस में आपको वाहन,
घर अपना प्रॉपर्टी है ना, जो सुख देते हैं, घर अपना, घर ऑफिस या आपका व्हीकल, गाड़ी, कोई व्हीकल आपका। और 11th है फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति, है ना, इनकम भी और इच्छा पूर्ति भी है। तो इनकम के लिहाज से देखें तो हो सकता है रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई पैसा आपको मिल जाए, कोई मकान से रिलेटेड कोई पैसा मिले, या फिर आप कोई मकान खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, मकान, फ्लोर, वट एवर, ऑफिस, प्रॉपर्टी खरीद लें, फुलफिलमेंट हो जाए कि आप खरीदना चाहते थे, खरीद लिया आपने। या फिर आपको गाड़ी खरीदने का मन था, आपने गाड़ी खरीद ली, अपनी मनपसंद गाड़ी खरीद ली। तो जब शुक्र का समय आएगा तो ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि महादशा की बात है तो इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन की बात होती है, जैसे कि कोई लंबी बात होनी, जैसे कि आप कोई घर खरीदने, है ना, या और कोई बात इससे रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट, जुपिटर की अंतरदशा क्या इंडिकेट करती है यहाँ पे? अगर हम कहें कि वीनस की महादशा थी उस टाइम पे और जुपिटर की अंतरदशा थी, दशा शीट में जाके हमने देखा, जुपिटर की अंतरदशा क्या कह रही है? जुपिटर की अंतरदशा के लिए हमें देखना है जुपिटर कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, जुपिटर ये रहे, कहाँ बैठे हैं, सेकंड हाउस में। तो जुपिटर सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे और इनकी राशियां कहाँ है, जुपिटर का रिजल्ट मिलेगा और 9 और 12 नंबर की राशियों का, ठीक है। तो जुपिटर खुद तो सेकंड हाउस में है और इनकी 9 और 12 नंबर की राशियां कहाँ है, 12 नंबर की राशि 9th हाउस में, 9 नंबर की राशि 6th हाउस में, ठीक है। तो जुपिटर आपको रिजल्ट देंगे सेकंड हाउस का, 6th हाउस का, 9th हाउस का। 2 6 12 9, 2 6 9, 2 6 9, इन 3 हाउसेस का रिजल्ट देंगे बृहस्पति अपनी अंतरदशा में। क्या हो सकता है? पैसा, छठा घर भी पैसा, नौकरी, ग्रोथ, ठीक है। तो इस समय पे हो सकता है कि आपको पैसा मिले, आपकी जॉब में ग्रोथ हो जाए, प्रमोशन हो जाए और प्रमोशन के फलस्वरूप आपको पैसा मिल जाए और उस पैसे से आप घर खरीद लें, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। या वो रियल एस्टेट के संबंध में हो सकती है, कोई उस डिपार्टमेंट में आप चले जाए, आप जाना चाहते थे अपनी कंपनी में और वहां चले गए आप। तो ये मिलकर इस तरह से रिजल्ट हो सकता है। अब अगले लेवल पे देखते हैं प्रत्यंतर दशा। मंगल की मान लीजिए प्रत्यंतर दशा है इस हॉरोस्कोप में इस समय पे। तो मंगल की प्रत्यंतर दशा के लिए क्या देखना है, मार्स कौन से हाउस में है और उसकी राशियां 1 और 8, 1 एंड 8, ये कहाँ बैठी हैं? तो खुद मार्स बैठे हैं 6th हाउस में, छठे घर में, और राशियां 1 और 8 वो बैठी हैं 5th हाउस में और 10th हाउस में, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 5th हाउस, 10th हाउस और इन दोनों के संबंध में 6th हाउस का रिजल्ट, खुद मार्स बैठे हैं 6th हाउस में, यानी कि 5th हाउस मतलब शुरुआत, डेयरिंग, कुछ इनिशिएशन, कुछ स्टार्ट करना, रिस्क लेना, ठीक है। तो 5th हाउस का रिजल्ट। 10th हाउस कोई बिजनेस ऑक्यूपेशन, यानी इस टाइम पे हो सकता है कोई नया धंधा शुरू करे और उसमें इनको सक्सेस मिले और इनको पैसा मिले। 6th हाउस कहता है शत्रुओं पर विजय और पैसा, नौकरी से पैसा या कोई सर्विस दे के पैसा। तो हो सकता है कोई सर्विस ओरिएंटेड काम शुरू करें उस टाइम पे, ठीक है। अंतरदशा कह रही थी कि ग्रोथ मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, कोई काम शुरू करें और पैसा मिले, ये सब संभावना है इस टाइम पे। और फिर सूक्ष्म दशा शनि की, शनि कहते हैं कि मैं ये शनि 7th हाउस में बैठे हुए, 7th हाउस में शनि, और इनकी राशियां जो हैं वो भी 7th में और 8th में बैठी हैं। तो शनि 7th और 8th का है, 7वां और 8वां, यानी कि हो सकता है पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलकर, 8वां प्रेशर, टेक्निकल वर्किंग, उसको एग्जीक्यूट करना, काम करना। तो पार्टनरशिप में कुछ काम करें, मिलकर कोई चीज करें उस टाइम पे, और कुछ तकलीफ हो सकता है, कोई स्ट्रेस आए या कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई तकलीफ आए, ठीक है। तो बेसिकली ये बाकी चीजें तो इंडिकेट करी हैं, कुछ नया काम खोलोगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, फुलफिलमेंट होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड, सैटर्न की जो सूक्ष्म दशा आएगी, छोटा पीरियड, उस छोटे से टाइम के लिए हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ जाए, पार्टनर से झगड़ा हो जाए, या आपकी शादीशुदा जिंदगी में बीवी के साथ आपकी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। या फिर आपकी आ, आ, मतलब ये शादीशुदा जीवन को भी इंडिकेट करता है, मैरिटल प्लेजर्स को भी इंडिकेट करता है 7th और 8th। तो उस समय पे हो सकता है कि आप कुछ आपके उससे रिलेटेड कोई बात हो, शादीशुदा संबंध जो होते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप्स, उसके रिलेटेड भी कोई बात है, ठीक है। तो इस तरह से एक हॉरोस्कोप को इंटरप्रेट किया जाता है कि प्लैनेट्स क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। और देखते हैं, ये एक हॉरोस्कोप एक और है,
और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हाउस एट्रीब्यूट्स दोबारा से लिख दिए गए हैं जो पहले हमने लिखे थे, ठीक है। पर ये आपको लर्न होने चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर जस्ट आपको फैसिलिटेट करने के लिए केस स्टडी में, ये केस स्टडी है जिसमें हमने ये दोबारा से किया। अगेन लेट अस सी, ये पिछली वाली है मेरे को लगता है जो हमने एक्सप्लेन की। वीनस की दशा क्या ला सकती है? प्रॉपर्टी व्हीकल लग्जरीज, प्रॉपर्टी व्हीकल लग्जरीज ला सकती है। जुपिटर की दशा क्या ला सकती है? मनी फ्लो, प्रमोशन, फॉरेन ट्रेवल विद फैमिली। मनी फ्लो, जुपिटर खुद सेकंड हाउस में, तो मनी का फ्लो। नाइन्थ हाउस मतलब प्रमोशन, ग्रोथ, ठीक है। और फॉरेन ट्रेवल विद फैमिली, ये फॉरेन ट्रेवल दिखा रहा है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस फॉरेन ट्रेवल भी है, आप अपने रेफरेंस नोट्स में पढ़ेंगे तो नाइन्थ हाउस फॉरेन ट्रेवल भी है। और ट्वेल्थ हाउस जो है, ट्वेल्थ हाउस तो यहाँ है ही नहीं, सॉरी, नाइन्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस है, तो ये फॉरेन ट्रेवल विद फैमिली। विद फैमिली क्यों कहा? क्योंकि सेकंड हाउस इन्वॉल्व है, सेकंड हाउस फैमिली का है। जुपिटर सेकंड हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है, नाइन्थ हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है, सिक्स्थ हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, सिक्स्थ हाउस का। तो यानी कि फॉरेन ट्रेवल विद फैमिली, 2 और 9 मिलकर फॉरेन ट्रेवल विद फैमिली, ठीक है। ये 2 और 9, सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस, सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस, तो फॉरेन ट्रेवल विद फैमिली हो सकता है। ग्रोथ से पैसा, प्रमोशन हो गई, पैसा मिल गया, ये भी हो सकता है। सिक्स्थ हाउस मतलब नौकरी लग गई या नौकरी में प्रमोशन हो गई, उससे पैसा मिल गया, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। मंगल की दशा, मंगल कहाँ है? सिक्स्थ हाउस में, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। जॉब, ऑर्डर एंड मनी फ्रॉम बिजनेस, तो सिक्स्थ हाउस क्या है? जॉब देता है, काम से पैसा, आपको कोई काम करा, आपने कोई सर्विस दी है ना, वो भी बताता है, पैसा मिलेगा उससे वो भी बताता है। तो जॉब हो, ऑर्डर एंड मनी हो, ऑर्डर एंड मनी कहां से आ रहा है? काम से, क्योंकि टेंथ हाउस का भी लॉर्ड है, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। तो टेंथ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, सिक्स्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि मार्स सिक्स्थ हाउस में बैठा है, ठीक है, और फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो जॉब, ऑर्डर एंड मनी फ्रॉम बिजनेस, ऑक्यूपेशन, न्यू प्रोडक्ट, लव, चाइल्ड बर्थ। लव, फिफ्थ हाउस लव भी है, चाइल्ड बर्थ भी है, और टेंथ हाउस जो है वो बिजनेस ऑक्यूपेशन भी है, ठीक है। तो इन सबको मिला के ये करना है। सैटर्न की दशा, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप। सैटर्न की दशा सेवेंथ हाउस, जो मैंने कहा शादीशुदा जिंदगी, सैटर्न शादीशुदा जिंदगी, सेवेंथ हाउस मैरिज करा सकता है, ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो सैटर्न शादी करा सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी में देखेंगे तो वो तकलीफ ला सकता है। एट्थ हाउस चैलेंजेस, क्योंकि ऊपर हम शादीशुदा जिंदगी की बात नहीं कर रहे थे, ऊपर हम पैसे की, कंफर्ट की बात कर रहे थे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो ये आपका डिस्क्रिशन है, ये आपको थोड़ा सा अक्ल लगानी होगी, शुरू में नहीं हो पाएगा, मुश्किल पड़ेगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा, कुछ समय लगता है। आपको सिर्फ बार बार हॉरोस्कोप्स बनाने हैं अलग अलग लोगों के, या बने बनाए हॉरोस्कोप्स को देखना है, इतनी चीज देखनी है, सिर्फ हॉरोस्कोप देखना है। आपको ये एट्रीब्यूट्स लर्न होने चाहिए, राशि लॉर्डशिप्स लर्न होनी चाहिए। फिर दशा शीट में जाके ये देख लेना है कि इस समय पे कौन से दशा लॉर्ड्स ऑपरेटिंग है, किस किस प्लेनेट की दशा है, शुक्र की है कि गुरु की है कि मंगल की, शनि की, किसकी है ना, उसके ऑक्यूपाइड और ओन हाउसेस का रिजल्ट आपको बता देना है कि भाई ये हो सकता है, ये प्लेनेट ये रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो आगे जब आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहेंगे, तो फिर उसी से निकल के आता है कि कौन से प्लैनेट्स प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, क्या कुछ है, और उन प्लैनेट्स की फिर रेमेडीज क्या क्या हो सकती है और किस तरह से करनी है, वो आगे की कंसिडरेशन है। अभी फिलहाल 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी में आपको ये पढ़ते आना चाहिए अपनी पत्री को, कि आपकी पत्री में क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको करते हैं, ठीक है। तो बुध की दशा अगर आएगी तो बुध क्या रिजल्ट देगा? देखिए बुध कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में, और उसकी राशियां कहाँ बैठी हैं? थर्ड हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में। तो बुध किस किस चीज से रिलेट कर गया? सेकंड हाउस से, थर्ड हाउस से और ट्वेल्थ हाउस से। देखिए मनी फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज और प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स ट्वेल्थ हाउस, ठीक है, चाहे वो एफडी हो चाहे प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन रिलेटेड मैटर्स, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन रिलेटेड मैटर्स को भी देता है, ठीक है। तो बुध जो है वो इन 3 हाउसेस का रिजल्ट देगा। तो चूंकि पैसे के घर में बैठा है सेकंड हाउस, इसलिए है मनी फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दें और उससे आपको पैसा मिल जाए, आप अपने स्टॉक्स बेच दें, अपनी एफडी को ब्रेक कर लें, या एफडी मैच्योर हो जाए और आपको पैसा मिल जाए। तो ये सारी चीजें इस टाइम पर हो सकती हैं। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं, परिवार के साथ फॉरेन चले जाएं घूमने के लिए, तीसरा अगर ट्रैवल भी बताता है, दूसरा अगर परिवार, 12वां फॉरेन, तो परिवार के साथ फॉरेन घूमने चले जाएं, ये पॉसिबिलिटी भी मरकरी की दशा दे सकती है।
ठीक है, तो एक ही प्लैनेट कई किस्म से रिजल्ट दे सकता है। कॉन्टेक्स्ट हमें समझना होगा कि इस समय पे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, हम किस विषय में देखना चाहते हैं। राहु की दशा क्या देगी, यहां समझने लायक बात है। राहु की दशा क्या देगी, मरकरी की दशा का रिजल्ट देगी, ये देखिए, और फॉरेन सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स देगी। तो मरकरी जो रिजल्ट दे रहा है वो, क्योंकि राहु ने मरकरी की कोई भी राहु ने उसको अपना बना रखा है, उसकी राशियों को। तो राहु और केतु जो हैं, ये जिस प्लेनेट की राशि में बैठते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, ये उस प्लेनेट की राशियों को अपना मान लेते हैं और उस प्लेनेट को भी अपना कर लेते हैं। तो राहु की दशा में मरकरी की दशा का रिजल्ट भी आएगा, और साथ में खुद जहां बैठा है वहां, यानी 12th हाउस का रिजल्ट देगा, खुद बैठा है। तो यानी फॉरेन सेटलमेंट, 12th हाउस में फॉरेन सेटलमेंट होता है, ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो हमने पहले पढ़ा था 12th हाउस इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। स्टॉक्स क्यों लिखा मैंने, 12th हाउस तो इन्वेस्टमेंट देता है, स्टॉक क्यों, क्योंकि राहु है। स्टॉक मार्केट को राहु प्लैनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, राहु उसका गवर्निंग प्लैनेट है। तो राहु ऑपरेट करेगा तो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट देगा, मार्स ऑपरेट करेगा तो फिर वो जमीन की इन्वेस्टमेंट दे सकता है कि आप जमीन खरीद लें, लैंड खरीद लें, ठीक है। तो राहु की दशा ये रिजल्ट देगी। सिमिलरली केतु की दशा क्या रिजल्ट देगी, राशि लॉर्ड कौन है केतु का, देखिए केतु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, ठीक है, यानी 9 और 12 का सेट कब्जा रखा है गुरु का। तो केतु जो है गुरु का रिजल्ट देंगे पहले तो, जुपिटर दशा रिजल्ट, जुपिटर की जो दशा का रिजल्ट होगा, जुपिटर की दशा का रिजल्ट, प्लस स्पिरिचुअल साइड का देंगे अपना, खुद छठे घर में बैठे हैं और खुद स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिक मैंने बताया था। तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट देंगे, हायर नॉलेज। केतु क्यों हायर नॉलेज, क्यों, क्योंकि 9वें घर का रिजल्ट है। केतु जो है छठे घर का रिजल्ट दे रहे हैं, खुद छठे घर में है, और उनकी राशियां 9 और 12, छठे और 9वें घर का रिजल्ट। नाइन्थ मतलब हायर नॉलेज, ग्रोथ, है ना, एलिवेशन, स्पिरिचुअल एलिवेशन। और छठा घर मतलब डिजीज, जॉब, मनी। तो केतु जो है जुपिटर की दशा का रिजल्ट देंगे, साथ में स्पिरिचुअल क्वेस्ट देंगे, लर्निंग ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्टिज्म भी केतु से रिलेट होता है, पिलग्रिमेज विद फैमिली, विक्ट्री इन कोर्ट केस। पिलग्रिमेज विद फैमिली क्यों लिखा, परिवार के साथ तीर्थ यात्रा, केतु खुद स्पिरिचुअल है इसलिए तीर्थ। परिवार के साथ क्यों, सेकंड हाउस का संबंध कहाँ आ रहा है यहाँ पे, केतु जो है ये खुद छठे घर में बैठे हैं, और इनकी राशियां छठे और 9वें में बैठी हैं, लेकिन राशि लॉर्ड बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस में, इसलिए परिवार के साथ ट्रेवल, और चूंकि केतु है इसलिए तीर्थ यात्रा, ठीक है, स्पिरिचुअल। ये सब को मिलाकर, प्लैनेट खुद कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ बैठी है, इन तीनों हाउसेस का मिलाकर एक स्टोरी कुक करनी है, और वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बनानी है। तो परिवार के केस में परिवार की, शादी के केस में शादी की, काम धंधे के केस में काम धंधे की, है ना। तो वो हाउसेस किन चीजों का मिलकर रिजल्ट दे रहा है, इस पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, और फिर क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि ये रिजल्ट आ सकते हैं। ये अभ्यास का काम है, ये कभी भी आप सीख नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अभ्यास से ही आएगा। आपको बेसिक नियम बताए जा सकते हैं, हमने भी जब सीखा तो बेसिक नियम ही थे, आज भी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए सब लोग कहते हैं कि वी प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में कोई मास्टर नहीं है, प्रैक्टिशनर है, सब सब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही सीखता है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं। केतु की दशा, विक्ट्री इन कोर्ट केस क्यों है, 9वां घर आपको कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट का वर्डिक्ट, 9th हाउस का एट्रीब्यूट है वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का, कोर्ट केस का रिजल्ट आना, और 6th है सक्सेस, 6 है आपके शत्रु पे विजय। तो इसलिए कोर्ट केस में विक्ट्री, ये भी रिजल्ट केतु दे सकता है, केतु की दशा, क्योंकि विक्ट्री होगी तो ही तो पैसा मिलेगा, सेकंड हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है केतु। तो पैसे के कॉन्टेक्स्ट में देखें, कोर्ट केस के केस में देखें, कोर्ट केस के कॉन्टेक्स्ट में, तो केतु हमें सक्सेस भी दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है, और उससे पैसा भी दे रहा है, ठीक। तो इस समय पे हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो जमीन जायदाद का, और वो आप जीत जाएं और आपको पैसा मिल जाए, जायदाद मिल जाए, या उसके सेटलमेंट हो जाए, सेटलमेंट फलस्वरूप आपको पैसा मिल जाए। तो इस तरह से ये चीजें पॉसिबल है, या परिवार के साथ आप पिलग्रिमेज पे जाएं, तीर्थ यात्रा पे, ये पॉसिबल। तो अलग अलग हॉरोस्कोप में जब हम करेंगे, कोशिश करेंगे और एक्चुअल लाइफ से रिलेट करेंगे, हो सकता है शुरू में कई सारे इवेंट मैच ना करें, उससे डिसहार्टन ना हो, घबराएं ना। शुरू में ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आप सिर्फ, आपका काम है हॉरोस्कोप बनाते जाएं, देखते जाएं,
और दशा लॉर्ड के हिसाब से उसके रिजल्ट्स को डिकोड करें। कोशिश करें पास्ट इवेंट्स को देखें, जैसे किसी का भी आपने अपने फादर का हॉरोस्कोप लिया फॉर एग्जांपल, उनकी शादी कब हुई थी या आपकी शादी कब हुई थी, वो टाइम देखें, हॉरोस्कोप बनाएं और उस समय पे कौन से दशा लॉर्ड ऑपरेटिव थे, वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। एक केस स्टडी और देखते हैं, ये सिंह लगन की केस स्टडी है। केतु लगन में बैठे हैं, केतु लगन में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लगना राशि सिंह राशि में बैठे हैं केतु, ठीक है। इसमें आपको क्या चेक करना है, इवेंट्स और रिजल्ट्स पॉसिबल इन द हाइलाइटेड पीरियड्स। अब देखिए, ये एक आपको हॉरोस्कोप तो ये है, और ये ऐसे भी दिशा आपको मिल सकती है, स्पेशली जो आपका ये है पराशर लाइट का, ये सारे हमारे जो हॉरोस्कोप्स हम आपको दे रहे हैं, ये जो है यहाँ पराशर लाइट से बने हैं, हम लोग वो यूज करते हैं। तो इसमें मिशोत्री दशा इस तरह से भी लग के आ जाती है हॉरोस्कोप के साथ ही। इसमें हाईलाइटेड पीरियड क्या है, देखिए ये दो हाईलाइटेड पीरियड है। हाँ, एक है सैटर्न महादशा में सैटर्न की अंतरदशा, दूसरा है सैटर्न की महादशा में मरकरी की अंतरदशा, तो दो हाईलाइटेड पीरियड है। तो सैटर्न में सैटर्न 20 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ है, सैटर्न में मरकरी 23 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुए। दशा बिगिनिंग डेट्स हैं, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सैटर्न में सैटर्न जब था, यानी सैटर्न की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा सैटर्न का ही रिजल्ट देगी। वो क्या रिजल्ट देगी, वो सैटर्न कहाँ बैठा है, 5th हाउस में, और इसकी राशियां कहाँ बैठी हैं, 6th हाउस और 7th हाउस में। तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा, 5th हाउस का 7th हाउस का, यानी लव मैरिज, और 6th हाउस यानी कि कुछ आप 5th और 6th का कॉम्बिनेशन, आपको सट्टे में पैसा, या कोई डेयरिंग आप करें, कोई बिजनेस करें, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करें और उसमें आपको पैसा मिल जाए, ये सारी संभावनाएं इसमें आ सकती हैं। लव मैरिज भी आ सकती है, ठीक है। और सैटर्न में मरकरी, सैटर्न तो ये दे रहा है लव, 7th हाउस मैरिज, और मरकरी का है 9th हाउस में। देखिए मरकरी 9th हाउस में है और इसकी राशियां 11th हाउस में और 2nd हाउस में। तो ये मरकरी क्या कह रहा है, मरकरी कह रहा है परिवार, फुलफिलमेंट, ग्रोथ, और शनि कह रहा है लव मैरिज। यानी इस पीरियड में क्या हो सकता है, लव मैरिज हो जाए और अपने घर में आप पहुंच जाए और अपनी पसंद की शादी, जिससे आप जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं उससे शादी हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी इसमें हमें पता चलती है। इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, ठीक है। ये एक और केस स्टडी है, सॉरी ये उसी केस स्टडी की इंटरप्रिटेशन हमने डिटेल में बताई थी। तो चेक इसका स्टेप क्या था, जब आपको 3 स्टेप एस्ट्रोलॉजी से देखना है तो सबसे पहले करंट दशा लॉर्ड देखना है मिशोत्री दशा शीट में, और ये दशा लॉर्ड आपको दे रखा है सैटर्न है, और दूसरा है सैटर्न में मरकरी, ठीक है। ये कौन से हाउसेज हैं ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सैटर्न 5th हाउस में है, 5th का देगा, उसकी राशियां 7th में और 6th में है, तो इनका देगा। अगला दशा लॉर्ड है मरकरी, तो मरकरी खुद 9th हाउस में बैठा है और उसकी राशियां 11th में और 2nd हाउस में बैठी, ठीक है। तो दशा लॉर्ड कौन है, कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। दशा लॉर्ड है सैटर्न और उसके बाद मरकरी है। दशा बिगिनिंग डेट्स हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, और वो 5th 6th और 7th हाउस का रिजल्ट देगा शनि, ठीक है। और बुध जो है 9th 11th और 2nd हाउस का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो सैटर्न आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, सैटर्न पॉजिटिव इन 5th हाउस, यानी 5th हाउस में बैठा है, और इसके साइन जो हैं वो मनी के और मैरिज के हाउस में बैठे हैं। मरकरी जो है वो ग्रोथ फॉर्च्यून में बैठा है, और इसके राशियां जो हैं वो फुलफिलमेंट और फैमिली एडिशन के हाउसेस में बैठी हैं। तो नेट रिजल्ट क्या है, सैटर्न कैन गिव रिजल्ट्स रिलेटेड टू 5th 6th एंड 7th हाउसेस, लव, मनी एंड मैरिज। मरकरी कैन गिव रिजल्ट्स रिलेटेड टू ग्रोथ, फुलफिलमेंट एंड एडिशन इन फैमिली, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उन्हीं को इन स्लाइड्स के माध्यम से हमने आपको बताया था, ठीक है। सो यू नीड टू कुक अ स्टोरी अराउंड द रिजल्टेंट हाउसेस। आपको इन हाउसेस के अराउंड एक स्टोरी कुक करनी पड़ेगी, तो उस पर आप एक बेहतर ढंग से उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। इस केस स्टडी की रियलिटी ये है कि ये व्यक्ति की शादी हो गई थी 11 दिसंबर 2017 में सैटर्न सैटर्न पीरियड में, और इनको एक बच्चा भी पैदा हुआ सैटर्न मरकरी पीरियड में, और ये लव मैरिज थी, ये हम आगे और देख लेंगे। तो इस पीरियड में शादी भी हुई और बच्चा भी हुआ, यानी एडिशन इन फैमिली भी हुआ और मैरिज भी, और वो लव मैरिज थी, ठीक है। सो दिस वाज द रियलिटी। और ये एक सेलिब्रिटी की केस स्टडी है, अगर आप डेट्स को चेक करेंगे डिटेल में तो आपको पता लग जाएगा
लेकिन हम कभी भी किसी की भी प्राइवेसी को रिवील नहीं करना पसंद करते, इसलिए यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया जा रहा है, राइट? तो इनका लव अफेयर जो है वो 2013-14 में शुरू हुआ था इनका। ये जो व्यक्ति हैं, इनका लव अफेयर 2013-14 में शुरू हुआ था। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो लव अफेयर क्यों हुआ? अगर आपको इंटरप्रेट करना हो 13-14 में लव अफेयर क्यों हुआ? सबसे पहले दशा लॉर्ड देखिए 2013-14, ये देखिए 2013-14। दशा लॉर्ड क्या है? गुरु, जुपिटर की महादशा है। जुपिटर की महादशा, जुपिटर कहाँ है? 5th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठे हैं। 5th के लॉर्ड है, 9th हाउस में बैठे हैं, ठीक है? 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव अफेयर। तो उनकी दशा चली जुपिटर की तो लव अफेयर हो गया। उम्र आएगी तब होगा, ठीक है? तो महादशा लॉर्ड जुपिटर है। इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप को। आगे हम इसके प्रिडिक्टिव पार्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल 5B इसका सेकंड सेक्शन है जिसमें हम प्रिडिक्शन पे जाएंगे। सो बिफोर मूविंग टू दैट पार्ट जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक, जल्दी से एक रेस्ट लीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर लौट के आइएगा और फिर अगले सेक्शन पे हम इसके जाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? टेक अ ब्रेक, थैंक यू। हर मॉड्यूल की तरह इस मॉड्यूल के भी रेफरेंस नोट्स और प्रैक्टिस वर्कशीट हमने आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं। बहुत सुंदर ढंग से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है। इन स्लाइड्स के इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के जो नोट्स हैं वो आपके लिए रेडी हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में भी, विजुअल फॉर्म में भी, जैसी ज़रूरत है। आप आसानी से उनको देख के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी आपके लिए रेडी कर दी गई हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करना है और वो प्रैक्टिस वर्कशीट्स और रेफरेंस नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे।